नमस्कार दोस्तों, मैं बाबूराम पटेल आप सबका अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जोन में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज चलिए देख लिया जाए, आज थोड़ा सा मेगा टेस्ट है। आज ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए और संख्या दिखा दीजिए एक बार। तो चलिए देख लिया जाए। देखिए दोस्तों, मुझे थोड़ा सा खेद है कि मैं फेस कैम वीडियो नहीं लेके आ पा रहा हूँ, क्योंकि दिक्कत है कुछ, ठीक है, समस्या है शरीर में, जिस कारण से अभी हम इस तरह से टेस्ट लेकर के उपस्थित हैं। लेकिन मजा आना चाहिए, आपकी तैयारी बराबर होती रहनी चाहिए। तो चलिए देख लिया जाए आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा किसकी उपस्थिति का पता चला। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा किसकी उपस्थिति का पता चला। कह रहा है राइबोसोम का, कि गुणसूत्र का, कि क्रोमोप्लास्ट का, कि ल्यूकोप्लास्ट का। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्त, इसका सही उत्तर क्या होगा, फटाक से आप देख लीजिए। तो दोस्त चलिए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, तो ये रहा दूसरा प्रश्न। कह रहा है कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती है। कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती है। कह रहा है लिग्निन, हेमीसेलुलोज प्रोटीन तथा लिपिड, हेमीसेलुलोज सेलुलोज ट्यूबुलिन तथा लिग्निन, लिग्निन हेमीसेलुलोज पैक्टिन तथा लिपिड। कह रहा है लिग्निन हेमीसेलुलोज पैक्टिन तथा सेलुलोज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाक से आप चेक कर लीजिए अपने आप को कि इसका सही उत्तर क्या होगा। देख लीजिए खुद इसका उत्तर क्या है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न हमारा है दोस्त, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है लयनकायों में उपस्थित जल अपघटनी विकर किस पीएच पर कार्य करते हैं। लयनकाय अर्थात लाइसोसोम, लाइसोसोम में उपस्थित हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो होते हैं किस पीएच पर कार्य करते हैं। कह रहा है अम्लीय पीएच पर, क्षारीय पीएच पर, उदासीन पीएच पर, किसी भी पीएच पर। ठीक है, ऐसा कह रहा है। तो देख लीजिए, चेक कर लीजिए। और हाँ, एक बात और कि आप लोग हमेशा अब इस तरह से जब टेस्ट हो तो आप कॉपी लेकर के बैठ जाएं और पूरे प्रश्नों को आप देखते रहें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो फटाक से देख लीजिए इसका भी उत्तर क्या है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, उसको भी देख लिया जाए। कह रहा है न्यूक्लियोसाइड बना होता है। न्यूक्लियोसाइड किसका बना होता है, यह आपको बताना है। कह रहा है पेंटोज शर्करा का, फास्फेट तथा नाइट्रोजनी क्षार का, फास्फेट तथा नाइट्रोजनी क्षार का, पेंटोज शर्करा तथा फास्फेट का, पेंटोज शर्करा तथा नाइट्रोजनी क्षार का। तो इसका भी आप चेक कर लीजिए आपका उत्तर क्या है दोस्त, फटाक से देख लीजिए। ठीक है, और अपने अपने सुझाव भी, अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक बात आप लोगों को और हम कहना चाहेंगे कि हमारा टेलीग्राम चैनल है, हमने ये देख लीजिए आप, टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने पिन कर दिया है। वहां से आप जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ जाइए, क्योंकि अब इसी तरीके से जो पीडीएफ है मैं शेयर भी कर सकता हूं टेलीग्राम पर। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या है, खुद देख लीजिए इसका उत्तर क्या है। तो चलिए दोस्त हम क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इसकी तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है मक्का में जंपिंग जीन की खोज की थी। मक्का में जंपिंग जीन की खोज की थी, किसने की थी, जंपिंग जीन की खोज मक्का में। ठीक है, किसने की थी। कह रहा है हुंगो डिब्रीज ने की थी, टीएच मॉर्गन ने की थी, बारबरा मैक्लिंटोक ने की थी, कि मेंडल ने की थी, किसने की थी। चेक योर एबिलिटी, देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है एंजाइम किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। एंजाइम किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं, ऐसा कह रहा है। देखिए दोस्त, हम एक बात और बता दें कि मेरा एक लक्ष्य रहता है कि कितने कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को करा दिया जाए। ठीक है, चलिए ये तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि ये मेगा टेस्ट है, यहाँ कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। अब चेक योर एबिलिटी, आप अपने माइंड को, अपनी योग्यता को आप चेक करिए कि आपकी पढ़ाई कितनी हो चुकी है। तो बताइए फटाक से इसका उत्तर क्या होगा कि एंजाइम किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, देख लीजिए खुद आप देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, इसको देख लीजिए। कह रहा मेडन हेयर फर्न, वाह, मेडन हेयर फर्न के नाम से कौन सा पादप विख्यात है। मेडन हेयर फर्न के नाम से कौन सा पादप विख्यात है, ऐसा कह रहा है। ड्राइवटेरिस है, कि टेरिस है, कि एडिंटम है, कि लाइकोपोडियम है। इसका राइट आंसर क्या होगा। जी बिल्कुल, आप लोग कैलकुलेशन भी करते रहिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अंत में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन में से कितने सही हुई है। ठीक है, तो इसका आंसर भी देख लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 8 कह रहा है संवहनी अपुष्पी पादप हैं। संवहनी, ठीक है, वैस्कुलर अपुष्पी कह रहा है, नॉन क्रिप्टोगैमस। ठीक है,
कह रहा है वैस्कुलर अपुष्पी पादप हैं, मतलब जिसमें वैस्कुलर बंडल भी होता हो, पुष्प भी नहीं बनता हो, ऐसा कौन सा पादप है? कह रहा ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, शैवाल है कि आवृतबीजी है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाक से इसका भी उत्तर आप चेक कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि वार्षिक वलयों को गिनकर मतलब एनुअल रिंग को गिनकर वृक्ष की आयु का पता लगाना क्या कहलाता है? ठीक है, जो वृक्ष होते हैं, वृक्ष में उसके एनुअल रिंग को गिन करके इसका पता लगाना क्या कहलाता है? कह रहा है डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है कि एजिंग कहलाता है कि क्रोनोलॉजी कि कंट्रोलॉजी, क्या कहलाता है दोस्त? चेक योर माइंड, देख लीजिए इसका उत्तर क्या है। चलिए प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, इसको भी आप देख लीजिए। कह रहा है केले में खाने योग्य भाग होता है, जो केला आप खाते हैं ना, कह रहा केले में खाने योग्य भाग क्या है? केले में खाने योग्य भाग क्या है, ऐसा कह रहा है। तो भाई बता दीजिए केले में खाने योग्य भाग क्या है? कह रहा मांसल बाह्य फल भित्ति, अवशेषी मध्य फल भित्ति, तब मांसल अंतःफल भित्ति, फल भित्ति, अवशेषी अंतःफल भित्ति, मांसल मध्य फल भित्ति। इसका राइट आंसर क्या होगा? देख लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? कह रहा पेपो फल पाया जाता है। पेपो किसमें पाया जाता है? किस कुल का यह कैरेक्टर है? पेपो फल, ठीक है। कह रहा लेलिएसी कुल में पाया जाता है कि क्रूसीफेरी कुल में पाया जाता है कि लेग्यूमिनेसी कुल में पाया जाता है कि कुकुरबिटेसी कुल में पाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसको भी फटाक से देख लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है, इसकी तरफ ध्यान देते हैं। कह रहा रैफी है। रैफी क्या है? कह रहा पुष्प का भाग है कि बीजांड से जुड़ा बीजांड वृंत है कि बीजांड वृंत के द्वारा बना उभार है कि बीजांड काय का भाग है? ठीक है, रैफी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त, रैफी। ठीक है, रैफी क्या है? अभी इसके पहले पूछ लिया था कि रैफी किसका बना होता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्जेलेट बार बार आ भी चुका था, लेकिन यहां मैं पूछ रखा हूं रैफी क्या है। ठीक है, इसका भी उत्तर आप देख लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 13 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है पत्ती के चारों ओर CO2 की सांद्रता बढ़ने से, पत्ती के चारों ओर CO2 की सांद्रता बढ़ने से क्या होता है? ये मान लिया पत्ती है, इसके चारों तरफ CO2 की सांद्रता क्या हो रही है? बढ़ रही। कंसंट्रेशन ऑफ CO2 ये इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा? कह रहा रंध्र शीघ्र खुल जाते हैं, रंध्र आंशिक रूप से बंद हो जाते हैं, रंध्र पूर्ण रूप से बंद हो जाते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका आंसर क्या होगा? देख लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जीवित तंत्र के सभी तत्वों में 99% भाग कौन से तत्व का बना होता है? वाह गजब का क्वेश्चन है। जीवित तंत्र के सभी तत्वों में 99% भाग कौन से तत्व का बना होता है? कह रहा है CHO कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बना होता है कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन का बना होता है कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फास्फोरस का बना होता है कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और फास्फोरस का बना होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देख लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं। 15 नंबर कह रहा है कि ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स चक्र तथा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स चक्र तथा इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र का एकमात्र उद्देश्य क्या है? इन तीनों का एकमात्र उद्देश्य क्या है? ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स चक्र, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र, इसका एकमात्र उद्देश्य क्या है? कह रहा ऑक्सीकरण क्रिया में ATP का निर्माण करना, शर्करा का निर्माण करना, न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करना, छोटे व सूक्ष्म पदानुक्रमों द्वारा ATP का निर्माण करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाक से बता दीजिए एक बार और अपने आंसर को चेक भी कर लीजिए। तो इसका उत्तर क्या होगा? देख लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर हम 16 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 16 में कह रहा है गलत मिलान को छांटिए। गलत मिलान को छांटिए कह रहा है C4 पादप क्रेंज एनाटॉमी, केल्विन चक्र का प्रथम स्थायी उत्पाद फास्फोग्लिसरिक अम्ल, ठीक है, PGL, C4 चक्र का प्रथम स्थायी उत्पाद ऑक्जेलोस्टिक एसिड, ठीक है, OAA, मक्का C3 पादप, ऐसा कह रहा है। ठीक है, तो इसका मिलान, इसका गलत मिलान को छांटना है आपको। तो देख लीजिए इसका उत्तर क्या है। चलिए प्रश्न नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है क्रंज एनाटॉमी, क्रंज औतिकी किन पादपों का लक्षण है? क्रंज एनाटॉमी किन पादपों का लक्षण है, ऐसा कह रहा है। कह रहा है गन्ना का, गेहूं का, आलू का, सरसों का। इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाक से कमेंट करिए और इसका उत्तर चेक करिए। देख लीजिए इसका उत्तर क्या होगा। चलिए प्रश्न नंबर हम
18 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है नारियल के दूध में कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में पाया जाता है। नारियल के दूध में कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में पाया जाता है। कह रहा है जिब्रेलिन, एथिलीन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा देख लीजिए। ठीक है, कि नारियल के दूध में कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसका उत्तर चेक कर लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है बसंतीकरण किया जाता है। बसंतीकरण किया जाता है, कब किया जाता है। कह रहा है कम ताप पर, निम्न प्रकाश तीव्रता पर, उच्च ताप पर, उच्च प्रकाश तीव्रता पर। तो बसंतीकरण कब किया जाता है ऐसा कह रहा है। तो देख लीजिए अपना उत्तर सही है कि गलत है, तो इसका उत्तर भी देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है यदि एक कायिक कोशिका में 40 गुणसूत्र हैं, सोमैटिक सेल्स में एक 40 गुणसूत्र हैं ऐसा कह रहा है। यदि एक कायिक कोशिका में 40 गुणसूत्र हैं तब उसके युग्मक में कितने गुणसूत्र होंगे, उसके गैमीट में कितने गुणसूत्र होंगे ऐसा पूछ रहा है। कह रहा है 10 होगा कि 20 होगा कि 30 होगा कि 40 होगा, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देख लीजिए इसका उत्तर क्या होगा। चलिए प्रश्न नंबर हम 21 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है आवृत बीजियों मतलब एंजियोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म आवृत बीजियों का नर युग्मकोद्भिद होता है। नर युग्मकोद्भिद कैसा होता है ऐसा कह रहा है। आवृत बीजियों का नर युग्मकोद्भिद कैसा होता है। कह रहा है एक कोशिकीय होता है, द्विकोशिकीय होता है, त्रिकोशिकीय होता है कि चतुर्कोशिकीय होता है, इसका उत्तर क्या होगा देख लीजिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 22 क्या कह रहा है। कह रहा है ह्यूमस, ह्यूमस उपस्थित होता है। ह्यूमस आप मृदा आप समझ रहे हैं ना, उस किस में होता है कह रहा है आप अभी सॉइल प्रोफाइल पढ़ाएंगे हम, उसका लेक्चर जब डालेंगे तो आप खुद देख लेंगे। कह रहा है ह्यूमस उपस्थित होता है हॉरिजॉन ए में, हॉरिजॉन ओ में, हॉरिजॉन बी में, हॉरिजॉन सी में, किस में होता है, इसका उत्तर क्या होगा भाई। फटाक से कमेंट करिए, चेक करिए अपने उत्तर को सही है कि गलत है, तो देख लीजिए इसका उत्तर क्या है। चलिए प्रश्न नंबर 23 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कीटभक्षी पादप। कीटभक्षी पादप कीटों के द्वारा किस कमी को पूर्ण करते हैं। कीटभक्षी पादप जो होते हैं कीटों के द्वारा किस कमी को पूर्ण करते हैं ऐसा कह रहा है। ठीक है, कह रहा है नाइट्रोजन की कमी को पूर्ण करता है कि कार्बन की कमी को कि सल्फर की कमी को कि आयरन की कमी को पूर्ण करता है। तो इसका भी उत्तर आप चेक कर लीजिए, इसका उत्तर क्या होगा। चलिए प्रश्न नंबर 24 की बात करते हैं। हाँ एक बात और कहना चाहेंगे, फटाक से अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो एक बार आप लोग लाइक करना ना भूलें। फटाक से एक बार दोस्त लाइक भी कर दीजिए आप लोग तेजी से। ठीक है, चलिए कह रहा है तालाब किसका उदाहरण है। तालाब किसका उदाहरण है। कह रहा है कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का कि वनीय पारिस्थितिक तंत्र का, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का कि घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का, किसका उदाहरण है। तालाब किसका उदाहरण है। ठीक है, यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और एक्सेप्शनल भी है, तो इसका उत्तर देख लीजिए क्या होगा। चलिए प्रश्न नंबर 25 की बात करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल में किसकी सांद्रता बढ़ने से अम्लीय वर्षा उत्पन्न होती है। ठीक है, बहुत बार आया है दोस्त, बहुत बार आया है यह प्रश्न। ठीक है, वायुमंडल में किसकी सांद्रता बढ़ने से अम्लीय वर्षा होती है, देख लीजिए थोड़ा सा घुमा दिया है। कह रहा है ओजोन तथा धूल, अमोनिया तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ऐसा कह रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाक से इसका भी उत्तर देख लीजिए भाई। ठीक है, तो चलिए आज के हमारे इस लेक्चर में दोस्त बस यहीं तक रखते हैं, फिर आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। ठीक है, और फटाक देखिए आप लोग ज़्यादा संख्या में आप लोग इकट्ठा होवें ताकि हमारे भी ऊर्जा थोड़ा सा बढ़ जाए। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू।